हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है एशिया। हम एशिया को कवर कर रहे थे और ये मेरे ख्याल से एशिया का थर्ड या फिर फोर्थ सेशन मेरे ख्याल से होगा, ठीक है। और आज हम पूरी तरह से कम्प्लीटली एशिया को कवर कर देंगे, चाहे जैसा भी वक्त लगे, ठीक है। चलिए, हमने रिसेंट में देखा था जो हमारा था साउथ एशिया, हमने उसके बारे में बात की थी। और उसके हमने देखा था आपका साउथ, फिर आपका ईस्ट, तो हमने देखा था साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, ठीक है। जो आपका साउथ एशिया वाला पार्ट था उसके ग्रुप को बोलते हैं सार्क कंट्री, और जो आपका साउथ और ईस्ट वाला पार्ट था हम उसको बोलते हैं आसियान। जो आपका साउथ वाला पोर्शन था, मतलब साउथ एशिया का जो कंट्री था, उसमें टोटल था आपका 8 कंट्री। शुरुआत वहाँ से मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इस 8 कंट्री के ग्रुप को बोलते हैं सार्क कंट्री, ठीक है। उसके बाद जो सार्क कंट्री है उसका जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, उसके बाद जो सार्क कंट्री है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे था? नेपाल के काठमांडू में। उसके बाद मैंने बात की थी जो आपका साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री था उसके ग्रुप को बोलते हैं आसियान। पहला कंट्री म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिर आपका मलेशिया, फिर आपका सिंगापुर, फिर आपका ब्रुनेई, फिर आपका एक हो गया फिलीपींस, एक लास्ट आपका इंडोनेशिया। आसियान में टोटल 10 कंट्री, 10 कंट्री के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? आसियान कंट्री। इसका हेड क्वार्टर इंडोनेशिया के राजधानी जिसको बोलते हैं जकार्ता, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे, शुरुआत फिर से यहीं से करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट कंट्री है, बेसिकली हम आज बात करेंगे जो हमारा इंडिया का जो नेबर कंट्री है, मतलब पड़ोसी देश है, हम उसके बारे में पहले देखेंगे, ठीक है। तो टोटल अगर आप यहाँ से काउंट कीजिएगा तो एक आपका पाकिस्तान, दूसरा आपका चाइना, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पाँचवा बांग्लादेश। टोटल 5 कंट्री ऐसा है जो कहीं ना कहीं हमारा इंडिया से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। आप अगर एक चीज़ गौर से देखिएगा, ये आपका अफगानिस्तान, ऐसे अगर अभी इसको बोलते हैं, यहाँ तक लगभग देख लीजिए, हम इसको बोलते हैं, ये अभी चाइना के कंट्रोल में है, इसको बोलते हैं अक्साई चीन, चाइना बोलता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। तो अगर अभी देखें तो जो आपका अफगानिस्तान हो गया वो इससे तो बाउंड्री शेयर करता है, मतलब जब अब POK अपना इंडिया में शामिल हो जाए तो अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। लेकिन अभी फ़िलहाल की बात करें तो ये वाला एरिया कट गया है ना अभी फ़िलहाल, तो अफगानिस्तान अभी प्रेजेंट में कहीं ना कहीं बॉर्डर शेयर नहीं करते, ठीक है। लेकिन इंडिया के साथ शेयर करते कब? इस POK वाले एरिया से होते हुए, ठीक है। तो हम बात करेंगे अपने जो पड़ोसी कंट्री है उसके बारे में बात करेंगे। एक आपका हो गया पाकिस्तान, सेकंड नेपाल, थर्ड भूटान, चौथा बांग्लादेश, ठीक है। एक आपका ये बड़ा वाला चाइना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं श्रीलंका का। अब देखिए सर, जो श्रीलंका है ये बेसिकली इंडियन ओशन में है और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कहीं नहीं करता, ठीक है। जो श्रीलंका है वो इंडिया के साथ कहीं भी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता, वो पानी से हटा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत करीब है मगर हम इसको पड़ोसी नहीं बोल सकते, ठीक है। ये मतलब वाटर बॉडी के साथ कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के साथ संपर्क में, ठीक है। ऐसे बोलेगा तो यहाँ पे म्यांमार भी है, सॉरी एक मैं यहाँ पे छोड़ दिया था, जो म्यांमार है वो भी इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, इसलिए हमारा पड़ोसी देश म्यांमार भी हुआ, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपका? एक पाकिस्तान, दूसरा चाइना, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पाँचवा बांग्लादेश, छठा आपका हो गया म्यांमार। टोटल हमारा पड़ोसी कंट्री 6 हो गया, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले फिर से श्रीलंका से। जो श्रीलंका है वो बेसिकली एक आइलैंड कंट्री है, मतलब जो आपका श्रीलंका हो गया वो पूरी तरह से एक इंडियन ओशन में है। दूसरी बात हम इसको बोलते हैं एक आइलैंड कंट्री, मतलब एक द्वीप वाला देश है, काफ़ी छोटा सा है। दूसरी बात, इसका जो शेप है वो बिल्कुल आंसू के जैसा होता है, मतलब टीयर्स जिसको बोलते हैं, शेप ऑफ टीयर्स, इसका शेप बिल्कुल आंसू के जैसा दिखता है। दूसरी बात, जो आपका नॉर्थ वाला पार्ट था, श्रीलंका का नॉर्थ वाला पार्ट, उसको बोलते हैं जाफना, ठीक है। ये वाला पार्ट समझिए, इसको बोलते हैं जाफना, ठीक है। और जो जाफना है और आपका ये साउथ वाला एशिया, सॉरी साउथ वाला आपका श्रीलंका, उस दोनों के बीच एक केव है जिसको बोलते हैं, सॉरी एक पास है जिसको बोलते हैं एलिफेंटा पास या एलिफेंटा दर्रा बोलते हैं। जो आपका जाफना हो गया, जाफना का सबसे नॉर्थ वाला हिस्सा, मतलब बिल्कुल टिप पॉइंट की बात करें तो हम इसको बोलते हैं पॉइंट पेड्रो। जैसे हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में यहाँ पे देखिएगा ये आपका हो गया निकोबार वाला, तो इस पर एक सबसे लास्ट वाला पॉइंट है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या इंदिरा कॉल इसको बोलते हैं यहाँ पे इंडिया की बात करें तो, ठीक है। जो आपका इंडिया हो गया वहाँ पे देखिएगा अंडमान निकोबार में जो सबसे नीचे वाला पॉइंट हो गया, मतलब इंडिया का सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट, हम उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। हम इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो आपका श्रीलंका है, अब साइज में तो इंडिया से काफ़ी छोटा है मगर ये चाय का एक्सपोर्ट करता है इंडिया के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा।
लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन है इसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम इसका कंज्यूम भी तो अच्छा खासा कर लेते हैं ना। तो श्रीलंका से काफ़ी ज़्यादा चाय हम लोग उपजाते हैं, मगर उसको खा पे के हम लोग ही पचा देते हैं, इसलिए उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। ये एक्सपोर्ट भी करता है अच्छा खासा, इसलिए इंडिया से एक्सपोर्ट के मामले में मतलब चाय के लिए खास करके वो इंडिया से कहीं के आगे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे इस रीजन में, ये आपका हो गया पाकिस्तान। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा पहले माउंटेन की बात करते हैं, एक आपका हो गया इस साइड से बात करते हैं, ठीक है। तो जो आपका ये वाला रीजन हो गया, इस माउंटेन को बोलते हैं बेसिकली, जो माउंटेन रेंज है इसको बोलते हैं हिंदू कुश माउंटेन, ठीक है। उसके बाद जाइएगा हमारे इंडिया के नॉर्थ में एक आपका ये वाला माउंटेन है, हम इसको बोलते हैं हिमालयन माउंटेन, मतलब हिमालयन रेंज। तो इधर से आपका आ गया हिमालय, इस साइड से आपका आ गया हिंदू कुश, एक ऊपर से और आता है, इसको बोलते हैं टिएन शान, इसको बोलते हैं टिएन शान माउंटेन। अब तीनों माउंटेन का जो एक जगह पे पॉइंट जहाँ पे मिलता है हम उसको नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये मिलता है, अब आप खुद सोचिए यहाँ पे 3-3 माउंटेन आके मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस पूरे वाले एरिया में हम इस पूरे एरिया को बोलते हैं पामीर का पठार। इसका हाइट लगभग समझिए 4000 मीटर तक होता है, ठीक है, काफ़ी हाइट है इसका, इसलिए हम इस पामीर के पठार को बोलते हैं दुनिया का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका काफ़ी हाइट ज़्यादा होता है। इस पे 3 माउंटेन, एक हिंदू कुश, एक हिमालय, एक आपका टिएन शान, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में। जो आपका पाकिस्तान है वो इंडिया का पड़ोसी कंट्री है। दूसरी बात, इसका जो कैपिटल है वो है आपका इस्लामाबाद, ठीक है। उसके बाद इसका 2 पोर्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया के गुजरात से काफ़ी करीब है वो आपका आता है कराची पोर्ट, इसको बोलते हैं, ठीक है। एक यहाँ आता है, इसको बोलते हैं ग्वादर पोर्ट। तो चाइना यहाँ पे है, चाइना बेसिकली पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो वो अपने वाले एरिया से लेके बिल्कुल यहाँ तक इस ग्वादर पोर्ट तक एक रोड बना रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सी पेक बोलते हैं। सी मतलब चाइना, पी मतलब पाकिस्तान, क्योंकि उसी दोनों के बीच की बात करते हैं। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब जो रोड चाइना से होते हुए, मतलब उसके प्रोविंस से होते हुए आपका आता है पाकिस्तान प्रोविंस तक, ठीक है, मतलब ये ग्वादर पोर्ट तक आता है। उसके बाद जो आपका पाकिस्तान है उसका सबसे बड़ा प्रोविंस, आप एक स्टेट समझ लीजिए, ये आपका होगा पीछे वाला एरिया जिसको बोलते हैं बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आप बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा होगा लार्जेस्ट स्टेट बोलिए, या फिर अभी फिलहाल उसको प्रोविंस प्रांत बोला जाता है। तो आप प्रोविंस समझिए, सबसे बड़ा प्रांत आपका हो गया बलूचिस्तान जो आपका पाकिस्तान का है, ठीक है। उसके बाद हम इसको बोलते हैं कंट्री ऑफ कैनाल। ऐसे आप देखिएगा यहाँ पे जो पाकिस्तान है उसका मेन जो रिवर है, मेन रिवर वो आपका था इंडस, जो इंडिया से होते हुए आता है। पाकिस्तान का मेन नदी सिंधु नदी, जो इंडिया से होते हुए आता है। दूसरी बात, वहाँ पे थोड़ा सा कहीं के पानी की समस्या रहती है, ठीक है। इसलिए वो लोग क्या करता है, जो खेती करने के लिए बेसिकली कोई कहीं तालाब वगैरह हो सके, या फिर कहीं झील वगैरह हो, या फिर किसी नदी से भी, ठीक है, वहाँ से पानी लेके खेत तक पहुँचाता है। अब जो रास्ता होता है खेत तक पहुँचाने का, हम उस रास्ते को, अब ऐसा तो है नहीं सीधे गड्ढा कर देगा हो जाएगा, तो उसको गड्ढा करने के बाद एक उसका शेप दिया जाता है, लंबा लंबी ढलाई करने के बाद हम उसको नहर बोलते हैं, मतलब कैनाल उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा कैनाल भी है, क्योंकि उसको तो खेती करना है, बिना खेती का तो रह नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसके पास अच्छा खासा मतलब नहर भी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंट्री ऑफ कैनाल्स, मतलब पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ बोल दिया इंडस वैली, जो इंडस वैली बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो इंडस रिवर है ये इसका एक इंपॉर्टेंट नदी है। दूसरी बात, एक यहाँ पे एक नदी और चलती है, यहाँ पे नदी बेसिकली बहती है, चलती नहीं है, ठीक है। तो जो एक नदी है यहाँ पे पाकिस्तान में, उसका नाम है स्वात रिवर। जो भी रिवर है बेसिकली आप देख लीजिए, जो भी रिवर आपको मिलेगा, रिवर के आसपास का एरिया थोड़ा सा कहने के उपजाऊ लायक होता है, क्योंकि उसका फर्टाइल, ठीक है, वो जो मिट्टी है वो फर्टाइल हो जाता है, मतलब उपजाऊ हो जाता है। और दूसरी बात, उसमें थोड़ा सा पानी की कमी होती नहीं है। तो स्वात जो रिवर है यहाँ पे इस रीजन में, जो स्वात रिवर है वहाँ के आसपास का जो नदी है, ठीक है, तो जो नदी आपका आता है पाकिस्तान में, कौन सा, स्वात रिवर, उसके साइड वाले एरिया को क्या बोलते हैं, घाटी उसको बोलेंगे। जितना भी नदी है उसके साइड वाले एरिया को घाटी ही कहा जाता है, ठीक है। तो इसी नदी में, स्वात नदी के आसपास, मतलब उसकी घाटी में, वहाँ पे खेती अच्छा से हो पाता है, जहाँ पे वो गेहूँ चावल वो अच्छा खासा उपजाऊ कर लेता है, इसलिए उस नदी को उसका कहा जाता है हेवन। देखिए, जिस रीजन में, किसी भी रीजन में जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, हम उसके इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, हम उस चीज़ का इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए उस रीजन को कुछ नाम देते हैं ना। तो ऑब्वियस ये बात है, जो आपका वो वाला रीजन रहेगा स्वात नदी के घाटे वाला एरिया, वहाँ पे अच्छा खासा फसल होगा, इसलिए उस एरिया को बोलते हैं
पाकिस्तान का ये स्वर्ग है। मतलब स्वात नदी के घाटी को हम पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खेती बहुत होता है। ठीक है। उसके बाद अभी वहाँ पे किसकी सरकार है? इमरान खान की, जो एक क्रिकेटर थे। दूसरी बात, उसके जो पार्टी का नाम है, उनका जो पार्टी है उनका नाम है तहरीक-ए-इंसाफ। ठीक है, आप इसको याद रख लीजिएगा करंट अफेयर्स के लिए। तहरीक-ए-इंसाफ इसका नाम है, उसके पार्टी का नाम। उसके बाद देख लीजिएगा जो आपका श्रीलंका है, मैं और भूल गया था बेसिकली, जो आपका श्रीलंका ये वाला एरिया, यहाँ पे जो अब पूरा रीजन तो किसका आता है? इंडियन ओशन का। तो जो आपका यहाँ वाला समुंदर है, हम इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी श्रीलंका में है। उसके बाद इसके जो बीच का पॉइंट है, हम इसको बोलते हैं पाक स्टेट। ठीक है, पाक स्टेट बेसिकली इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। दूसरी बात, यहीं पे एक ब्रिज है जिसको बोलते हैं एडम ब्रिज, हिंदी में इसको बोलते हैं आदम पुल, या हम इसको बोलते हैं राम सेतु। यहीं पे जाके, यहाँ पे था रावण, यहाँ से राम जी गए थे, यहाँ से उठ गए। ठीक है, तो यहाँ पे बना था एडम ब्रिज। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली नेपाल के बारे में। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो अफगानिस्तान है, ठीक है, ये शेयर करता है किसके साथ बाउंड्री? पाकिस्तान के साथ। इसका कैपिटल आपका हो गया काबुल, और अभी यहाँ पे अशरफ घनी का सरकार है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं यहाँ पे नेपाल की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो है कंट्री हो गया, नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, उसके बारे में काफ़ी जो आपका बेसिक पॉइंट होता है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेपाल के बारे में। ठीक है, तो पहली बात आपका देख लीजिए, नॉर्थ यहाँ से लेके आपका ये नॉर्थ ईस्ट, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से यहाँ तक आपका ये हिमालय आता है। हिमालय का 4 पार्ट, ट्रांस यहाँ पर पता है। ठीक है, तो हिमालय का लगभग 4 पार्ट होता है यहाँ पे। एक आपका ट्रांस हो गया, फिर आपका बृहद, फिर आपका लघु, फिर आपका शिवालिक। तो जो आपका हिमालय का माउंटेन है, ठीक है, तो इस नॉर्थ से लेके इस नॉर्थ ईस्ट, मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जिसको हम बोलते हैं हिमालय। तो इस हिमालय के माउंटेन रेंज पे वहाँ पे एक पीक है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट बेसिकली नेपाल में ही आता है। ठीक है, तो जो वहाँ के लोग हैं, नेपाल के लोग, माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं सागर माथा बोलते हैं, और दुनिया क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट। हम लोग भी बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। दूसरी बात, जो आपका नेपाल है, वहाँ पे उसका राजधानी क्या है? काठमांडू। और आपको पता है, ये आपका अगर माउंटेन वाला एरिया है तो ऑब्वियस सी बात है नेपाल काफ़ी हाइट पे होगा। ठीक है, ठीक, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये हाइट पे है तो ढलान नीचे होगा। इसी वजह से बिहार में बाढ़ भी आता है, क्योंकि इसी नेपाल से होते हुए एक नदी आती है जिसका नाम है कोसी, और इसी कोसी की वजह से बिहार में बाढ़ आता है। ठीक है, दूसरी बात, जो आपका नेपाल है वो एक हिंदू राष्ट्र है। जैसे होता है इस्लामिक स्टेट, जैसे आपका अरब कंट्री हो गया, वैसे आपका ये है हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, पूरी तरह से। उसके बाद यहाँ पे अगर हाइट पे है तो बिजली निकालने का संभावना काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी वजह से पूरे दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी का जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने का, वो नंबर 1 पे ही है। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे बिजली अच्छा खासा निकाल पाए, मगर निकाल नहीं पाता है क्योंकि उतना इकोनॉमी इसका है नहीं। ठीक है, दूसरी बात, और भी कई सारी समस्या होती है ना निकालने में। अब कैपेसिटी है वो अलग बात है, लेकिन उसको यूज करना भी तो है। जैसे मान लेते हैं, हम बात करते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं। जो महाराष्ट्र आपका ये किस में आता है? आपका आता है दक्कन प्लेटियो में, है कि नहीं? जो आपका महाराष्ट्र का एरिया है वो बेसिकली आता है दक्कन पठार में, दक्कन के पठार में, दक्कन ट्रैप जिसको बोलते हैं। उसके नीचे भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन उसको निकालना उतना आसान है नहीं। तो बोल सकते हैं ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटी है। वैसे नेपाल में पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे है कैपेसिटी के मामले में, क्षमता के मामले में। निकाल सकता है लेकिन निकाल नहीं पाया अभी तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने बोल दिया माउंट एवरेस्ट के बारे में। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इसकी बात करते हैं, सीधे भूटान की बात करते हैं। ठीक है, जो आपका भूटान है ये भी काफ़ी छोटा कंट्री है। अच्छा, एक बात जान लीजिए, नेपाल हो चाहे भूटान हो, दोनों को बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री, मतलब स्थलबद्ध, क्योंकि इसके पास कोई भी खुद का अपना ओशन है नहीं। ओशन खुद का अपना नहीं होता, मतलब बेसिकली उसका जो बाउंड्री है वो कहीं के ओशन से जाकर लगता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, जो आपका नेपाल हो और जो आपका भूटान है वो आता है लैंडलॉक कंट्री में, मतलब स्थलबद्ध देश में। और इसको बफर स्टेट बोलते हैं, क्योंकि अगर मान लेते हैं एक आपका इधर चाइना है, एक आपका इंडिया है, आपको पता है दोनों एक दूसरे के एनिमी कंट्री है। अगर कोई भी कंट्री 2 दुश्मन देश के बीच में आ जाए तो हम उसको बोलते हैं बफर स्टेट बोलते हैं, या उसको बफर देश बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे नेपाल हो चाहे भूटान हो, दोनों किस में आएगा? बफर स्टेट में। क्यों? अब भूटान को हम बोलते हैं लैंड ऑफ थंडर बोल्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, भूटान में अच्छा खासा वन है, यहाँ पे फॉरेस्ट आपको ढेर सारा मिल जाएगा यहाँ पे। अब बात करें थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। यहाँ से शुरू हुआ था हमारा इंडिया का बाउंड्री, बहुत सारा कंट्री शेयर करते गया, लेकिन जो बांग्लादेश है, हमारा इंडिया बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री लेंथ में शेयर करता है। ठीक है,
ठीक है। तो जो आपका बांग्लादेश हो गया, हम उसको बोलते हैं कंट्री ऑफ रिवर्स बोलते हैं, मतलब नदियों का देश बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा वहाँ पे नदी भी है। तो जो यहाँ पे नदी वाला एरिया है वहाँ पे काफ़ी दलदल होता है। वहाँ पे एक डेल्टा पाया जाता है वहाँ पे, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा ही है। वो हमारे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मिलता है, जिसमें बहुत सारा पार्ट बांग्लादेश में है और कुछ पार्ट इंडिया में भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पाया जाता है मैंग्रोव वन। जो फॉरेस्ट है उसको बोलते हैं मैंग्रोव वन। बेसिकली उसका जड़ है ना, जड़ थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो ऊपर निकला रहता है, तो ऐसा वन भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जान लीजिए म्यांमार, क्योंकि ये भी हमारा पड़ोसी कंट्री है, ठीक है। तो जब का म्यांमार हो गया, उसका नाम क्या था पुराना, बर्मा, और ये 1937 में इंडिया से अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये हमारा हो गया अंडमान एंड निकोबार। ये भी हमारा ही पार्ट है, इंडिया का ही पार्ट है। ये एक बेसिकली आइलैंड है और इसमें टोटल लगभग 36 के आसपास आइलैंड है। इस अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, इंडिया का पार्ट। दूसरी बात, यहाँ पे एक फेमस आइलैंड जिसका नाम है सेंटिनल, इसका नाम है सेंटिनल आइलैंड, जिस पे ट्राइबल लोग रहते हैं, मतलब काफ़ी जनजाति, मतलब काफ़ी पिछड़े ज़माने के लोग रहते हैं अभी भी वहाँ पे, ठीक है। तो उनको पता भी नहीं है कि वो इंडिया के पार्ट बन चुके हैं, मगर वहाँ पे जो कोई भी लोग अगर जाता हो मिलने उनसे, तो ये लोग अभी भी तीर चलाना शुरू करते हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पे जो सरकार है वहाँ पे मिलना लोगों से बंद कर दिया, ठीक है। मतलब हम लोग को अलाउ नहीं किया वहाँ पे जाने के लिए, वो लोग को सरकार हमारे वहाँ पे मैनेज करने की कोशिश करती है, ठीक है। उनको बिल्कुल अलग ही कर दिया है, ठीक है। अब बच गया आपका ये वाला एरिया जिसको बोलते हैं चाइना, ठीक है। चलिए हम देखते हैं चाइना को, ठीक है। अब देखते थोड़ा सा इसके बारे में चाइना, ठीक है। अब देखिएगा जो आपका चाइना है उसकी पहले बात करते हैं कैपिटल। ये आपका लगभग यहाँ आता है, हम इसको बोलते हैं बीजिंग। इसका कैपिटल है बीजिंग, ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पॉपुलेशन में आपका ये आता है, मतलब सबसे ज़्यादा विश्व की जनसंख्या यहीं पे निवास करती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये आपका एरिया है, ये वाला, ये अभी चाइना के कंट्रोल में है, ठीक है। तो जब आपका ये वाला एरिया हो गया, इसको बोलता है वो लोग अक्साई चीन, ठीक है। मगर ये अपना लद्दाख वाला एरिया है जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद ये जो चाइना है, ये आप देख रहे हैं फ्रूट्स मतलब फल, वेजिटेबल्स सब्जी, गोल्ड यानी सोना, कोल यानी कोयला, व्हीट गेहूँ, राइस चावल, कॉटन कपास, टी चाय, इस सब के प्रोडक्शन में पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है, ठीक है। मतलब ये सारा चीज़ पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा यही उपज आता है, ठीक है, ठीक है। मतलब पूरी दुनिया में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार यही किया था, और कागज़ का नोट भी सबसे पहले यही बनाया था, ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेस मतलब छापने वाला मशीन भी यही बनाया था, और इससे बुक भी छपना पहले यही शुरू करवाया था, ठीक है। एक नदी है यहाँ पे जिसका नाम है यांगसी रिवर। यांगसी रिवर पूरे एशिया का सबसे लंबा नदी है, ठीक है। तो यांगसी रिवर पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो आपका ये इसी चाइना में बहती है, ठीक है। मेरे ख्याल से जो हमारे पड़ोसी कंट्री थे, मैंने उसके बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, ठीक है। मैंने कभी नहीं बोला कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कम ही पॉइंट लिखे हुए हैं, उतना स्पेस है नहीं। जो भी लिखना था मेरे ख्याल से मैं बोल देता हूँ, आप उसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना काफ़ी है, हम जस्ट थोड़ी देर में फिर मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सी यू सून।